हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। टोटल वैकेंसी जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निकाली थी 46,000 वैकेंसी थी अग्निपथ स्कीम के तहत, जिसमें कि आर्मी की ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आर्मी की भी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुई है और कह सकते हैं नेवी की भी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन एयरफोर्स की ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। कितनी तारीख से? 24 तारीख से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, 24 जून से। और 5 जुलाई तक आपके जो है फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, उसके बाद अप्लाई फॉर्म नहीं होंगे। तो हम आज बताएंगे आपको जो है इसमें 2 प्रकार की पोस्ट होती है और कैसे-कैसे मतलब फॉर्म अप्लाई किया जाता है, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, फिज़िकल-विज़िकल कैसा होता है, इसका सबसे पहले रिटन होगा, फिज़िकल लेगा, इसके बारे में हम जो है संपूर्ण आपको जो है जानकारी देंगे। तो देखो, इसमें भी 2 टाइप की जो है वैकेंसी होती है, एक एक्स ग्रुप की होती हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है इस एयरफोर्स को। और इसमें एक्स ग्रुप की वैकेंसी होती है, वाई ग्रुप की वैकेंसी होती है, 2 प्रकार की वैकेंसी होती है। अब देखेंगे इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है और ये भी देखेंगे हम, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछली बार पर मेरिट कितनी लगी थी और कैसा-कैसा क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और टाइमिंग कितनी दी होती है, इसके बारे में बताएँगे। तो चलते हैं, एयरफोर्स की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की बात करें अग्निपथ योजना के तहत 46,000 वैकेंसी है, जिसमें कि 12-13 हज़ार के समथिंग इसमें वैकेंसी है एयरफोर्स में, एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में, दोनों मिक्स वैकेंसी है। जिसमें कि आर्मी की जो वैकेंसी है, आर्मी की वैकेंसी निकलेंगी 20-22 हज़ार अग्निपथ योजना के तहत। और नेवी की बात करें तो 20 तो ये होगी, 13-33 और कितनी बची? 33 और 13 और बची, तो 13 के समथिंग नेवी में होंगी। तो एयरफोर्स ग्रुप की वैकेंसी है, एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की भी। और एज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एज इसमें रखी गई 17 साल से 23 साल तक, या कह सकते हैं मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 23 ईयर्स होनी चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे पहले तो 2 टाइप की वैकेंसी है, एक नॉन साइंस से है और एक साइंस से है। नॉन साइंस का मतलब जिसमें साइंस नहीं हो, लेकिन आपके जो है आपने 12वीं पास कर लियो, 50% मार्क्स हो टोटल हर प्रत्येक सब्जेक्ट में नहीं कह सकते हैं, टोटल मार्क्स होने चाहिए आपके 50%, 12th आपने पास कर लिया हो। और एक वैकेंसी होती है, ये बाई ग्रुप की वैकेंसी है। आप बात करते हैं एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में साइंस की वैकेंसी है, आपने 12वीं पास कर लियो और इसके साथ साथ पीसीएम से आपने जो है पीसीएम से कर रखा हो 12th, या कह सकते हैं 12, जिसमें कि फिजिक्स में और मैथ में, केमिस्ट्री में आपके कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें भी टोटल आपके जो है 50% होने चाहिए। और 50%, ये मेन पॉइंट है, 50% आपके जो है इंग्लिश में होने चाहिए, 50% इंग्लिश में होने चाहिए मार्क्स। कितने? 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए। लेकिन नॉन साइंस की बात करें, देखो इसमें नॉन साइंस में साइंस नहीं है, लेकिन इसमें भी इंग्लिश में क्या है, आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% इंग्लिश में। इसमें पीसीएम, ये पीसीएम वाली नहीं है, ये साइंस वाली पीसीएम वाली है, जिसमें कि फिजिक्स में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और केमिस्ट्री में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन देखो, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले एक बात और बताना चाहते हैं हम, सबसे पहले इसका एग्जाम होगा, फिजिकल नहीं होगा, पहले एग्जाम होगा, उसके हिसाब से मेरिट के हिसाब से आपकी मेरिट लग जाएगी नंबरों के हिसाब से। उसके बाद इसका फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट फिजिकल, इसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अरे आपको जैसे कि पता है 4 साल की जो होगा, 4 साल के बाद आपको जो है प्रत्येक स्टेट में, कह सकते हैं जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसमें जो है आपको कोटा प्रदान किया जाएगा। 10 से 15% के बीच में असम राइफल में जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी आपको कोटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं रागा, इसमें दिया है नोटिफिकेशन में रागा क्या होता है, रागा के बारे में बात करेंगे, रागा के साथ साथ कितने क्वेश्चन आते हैं रागा में और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे दिए होते हैं। तो एयरफोर्स ग्रुप की है, एयरफोर्स ग्रुप की एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है, जिसमें कि नॉन साइंस की वैकेंसी थी और साइंस की ग्रुप वैकेंसी थी। क्वालिफिकेशन में पढ़ ली, ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस पर जाते हैं, मेन मेन पॉइंट है ये सिलेबस। और सबसे पहले एक बार और बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, ठीक है। सिलेबस ये है। रागा की बात करें, एक रागा होगा, रागा के अंतर्गत आपसे 30 क्वेश्चन आएंगे। रागा के अंतर्गत, रागा क्या होता है, रागा के अंतर्गत 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे रागा के अंतर्गत। टोटल देखो रागा के अंतर्गत कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हमारे 30, 50 नंबर का हमारा एग्जाम होगा, 50 नंबर का टोटल जो नंबर का हमारा एग्जाम होगा वो होगा 50 नंबर होगा। टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, टोटल क्वेश्चन भी आएंगे 50 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और पिछले साल जो मेरिट लगी थी, पिछले साल इसकी मेरिट लगी थी 28 नंबरों पर। आपका वैकेंसी ज्यादा है, आपका वैकेंसी ज्यादा है, कह सकते हैं इस साल वैकेंसी ज्यादा है। कितनी वैकेंसी है? 12 से 13 हजार के बीच में एयरफोर्स में वैकेंसी है और 20,000 हमारी आर्मी में वैकेंसी है। लेकिन एयरफोर्स में इंग्लिश आएगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। और रागा के अंदर क्या होगा, रीजनिंग और मैथ 15 नंबर,
रीजनिंग और मैथ के आएंगे। और जीके के क्वेश्चनों की बात करते हैं तो जीके में आपके जो है 15, जीके भी क्या है 15 नंबर का आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक ही नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका सिलेबस। एक्स ग्रुप का भी यही है, वाई ग्रुप का ये है। मेरिट की बात करें तो पिछले ईयर हमने जैसे कि आपको अभी बताया था, पिछले ईयर 28 नंबरों पर जो है मेरिट लगी थी, लेकिन जो है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है तो आपका जो है इसका प्रचार ज्यादा हुआ है तो आपका जो है 30 प्लस में नंबर होने चाहिए, 50 में 30 प्लस नंबर है, 50 में 30 प्लस नंबर होने चाहिए। 30 प्लस नंबर आराम से रहेंगे। इंग्लिश है 20 नंबर की और 20 में से कम आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ लगी या 1 मंथ है इसके एग्जाम का। एग्जाम जो होगा इसका 25 जुलाई को एग्जाम होगा, इसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन आपको जो है 1 मंथ मिलेगा, लेकिन 1 मंथ में हम कह सकते हैं 20 में से आपकी जो है कुछ इंटरवेस्ट में इंग्लिश होगी। इतनी टफ इंग्लिश नहीं आती है एयरफोर्स में, नॉर्मल कंडीशन से इंग्लिश आएगी, एरर आएंगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ प्रीपोजिशन आएंगी, तो इतना टफ एग्जाम नहीं दिया जाएगा। तो कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर की इंग्लिश आएगी जिसमें कि विभिन्न जो है उसमें से दे देंगे चैप्टरों में से फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेज देख लेना। तो 20 में से आप मिनिमम कम से कम 12-13 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। और मेरिट आपको पता ही है, आपके जो है इस साल ये कह सकते हैं इस ईयर 30 प्लस में नंबर होने चाहिए। देखो, जिससे इंग्लिश नहीं आती है वो आर्मी में भी जा सकता है, आर्मी में इंग्लिश नहीं आएगी। आर्मी का जो एग्जाम होगा, आर्मी में भी एग्जाम हो सकता है, इसका क्लियर नहीं दिया है आपकी, क्या फिजिकल बेस्ड पे आपका जो है सिलेक्शन होगा या इसका एग्जाम भी दिया जाएगा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते हैं हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और रागा के अंदर रीजनिंग आएंगी और मैथ का आएंगे और 15 नंबर का आएंगे। 15 नंबर का होंगे, रीजनिंग प्लस मैथ 15 नंबर के, 15 नंबर के हो गया, 15 नंबर के जी का हो गया, इंग्लिश 20 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल एक्स और वाई ग्रुप के 50 क्वेश्चन आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया। अब बात करते हैं मेन पॉइंट है टाइमिंग। अब है टाइमिंग कितनी रहती है? तो 1.5 घंटे रहता है, 45 मिनट कह सकते हैं। 45 मिनट इसमें रहता है, सॉरी 1 घंटा 45, हाँ 45 मिनट रहता है, 1.5 घंटे ना हमारे 45 मिनट रहते हैं इसमें। 45 मिनट 1 घंटा में नहीं दिया रहता है, टाइम बहुत कम दिया होता है। देखो 45 मिनट ही दिया होता है, टाइम बहुत कम दिया होता है, 1 घंटे में नहीं दिया होता। ध्यान से आपको एग्जाम करना है और बेही क्वेश्चन करना है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, निगेटिव मार्क के बेही क्वेश्चन करने हैं आपको, जो क्वेश्चन आपसे आते हो, जो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो 15 क्वेश्चन की बात करें मैथ में, तो आप कम से कम 10 से 12 प्लस में आप मैथ भी कर लेंगे, इतना जो है हार्ड नहीं आता। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कम से कम आप हो सकता है 15 में से 13-14 प्लस में, यह कह सकते हैं पूरे के पूरे भी नंबर ला सकते हो। टाइमिंग की बात होगी 45 मिनट, पूरे 1 घंटे में, टाइमिंग बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे कम है। और आगे की बात कर ली हमने, 30 क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, जिसमें कि मेरिट आपके जो है नंबर होने चाहिए 30 प्लस में। और आगे के अंदर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, 15 क्वेश्चन इसके रीजनिंग के और मैथ के आएंगे। अब इसके बाद करते हैं ये एग्जाम जैसा आप क्वालिफाई कर दोगे तो इसके बाद होगा फिजिकल। तो फिजिकल के अंदर क्या क्राइटेरिया है? फिजिकल के अंदर रनिंग जो होगी आपके 1600 मीटर की होगी और टाइमिंग की बात करें 6.5 मिनट्स में इसका टाइमिंग दिया होगा। 6.5 मिनट्स में आपको जो है 1600 मीटर रेस रनिंग करनी है। हाइट की बात करें, हाइट सबसे मेन मुद्दा है हाइट का। तो हाइट कितनी मांगी है इन्होंने? हाइट मांगी है 152.5 सेंटीमीटर हाइट, 152.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट मांगी है। हाइट बहुत कम मांगी है। हाइट एयरफोर्स में इतनी नहीं रहती, जितनी पहले थी उतनी ही इसमें जो है हाइट है। और एग्जाम जैसा पहला होता था इस बार भी वैसे ही आपसे लिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग मैंने आपको जो बता दी है, निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, जिसमें कि स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे, कुछ आर्मी में चले जाएंगे, जिससे इंग्लिश नहीं आती है वो आर्मी में जो है सिलेक्शन ले लेंगे। जिस नेवी की बात करें तो नेवी में भी इंग्लिश आती है, देख लेंगे कितने कितने ग्रुप में कैसे कैसे डिवाइड किया, इसके बारे में बताएंगे जैसे जैसे ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम की बात है ना, इस टाइम इसकी ऑनलाइन चल रही है एयरफोर्स वैकेंसी की, 24 जून से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और 5 जुलाई तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। 5 जुलाई तक लगभग आपको 11 से 12 दिन दिए जाएंगे, 11 से 12 दिन भी ज्यादा नहीं है। आप कल इसके जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 11 से 12 दिन है, मुश्किल से 15 दिन भी नहीं दिए। आपको ध्यान रखना है इस बात का, मेन बात है यही। ऑनलाइन स्टार्ट होगी 24 जून से और 25 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल करे जाएंगे। आपको जो है नंबरों के हिसाब से पोस्ट डिवाइड कर देंगे। आपको जो है इसमें एक्स ग्रुप में अलग ऑनलाइन होगी और मेरिट ग्रुप में, वाई ग्रुप में इसकी अलग मेरिट होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, हाइट होगी। और इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्या किसी को कंफ्यूजन हो सिलेबस के आधार पर या किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम ये नोटिफिकेशन यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। क्यों? अपने दोस्तों को शेयर करिएगा क्या क्या सिलेबस आता है, रागा क्या होता है, रागा कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग कितनी है
और इसकी मेरिट लगने के चांस कितने हैं, पहले प्रीवियस ईयर कह सकते हैं मेरिट कितनी लगी है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को आप अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी वीडियो लाते रहें, आपको बताते रहें वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।